माफिया और दबदबा, 2 चीज़ और नेता, क्या राजनीति में आने के लिए अपराध और राजनीति का क्या रिश्ता है राजनीति में? देखिए, जब कभी भी आप बड़ी ताकत से टकराएँगे, तो आपको दबाने की कोशिश होगी जी, और उसमें या तो आपका एनकाउंटर होगा या तो आप माफिया बनेंगे। जी, और गोंडा जनपद के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी सन 1991 के पहले। यही गोंडा जनपद है। तत्कालीन होम मिनिस्टर रामकृष्ण द्विवेदी उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर थे, मनिकापुर में भाषण कर रहे थे, पीटे गए थे और उसमें एक आदमी जेल नहीं गया था। ये वही गोंडा है जहां अटल जी की सभा नहीं होने पाती थी। ये वही गोंडा है। ये वही गोंडा है जहां जवाहरलाल नेहरू के मंच पर जूते फेंके गए थे। ये वही गोंडा है। इसको अगर किसी ने तोड़ा है तो बृजभूषण सिंह और मेरे साथियों ने तोड़ा है। और इसलिए कोई मुझे माफिया कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहने दो। लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने जहां अटल जी का अपमान हुआ हो, जहां नेहरू जी का अपमान हुआ हो, जहां तत्कालीन होम मिनिस्टर पीटा गया हो मंच पर, उस शक्ति को हमने समाप्त किया है। गोंडा के युवाओं की बात की जाए तो गोंडा का जो युवा है, कहीं न कहीं पदग्रस्त होता जा रहा है, अपने ट्रैक से भटकता जा रहा है, उसके पास ना रोज़गार है और ना ही कोई बेहतर आगे उसका भविष्य दिख रहा है। कई युवाओं से जब हमारी बात होती है, तो कहते हैं कि इस सरकार में रोज़गार समाप्त हो चुका है, हम लोगों का भविष्य गर्क में जाता जा रहा है। देखिए, क्या नाम है आपका? अनुराग ओझा। ओझा जी, आप मेरे बड़े प्रिय हैं। मैं गोंडा को के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नौकरी के बारे में ही क्यों सोचते हो कि मुझे नौकरी करनी है। और मैं गोंडा ही नहीं, देश के युवा से कहना चाहता हूँ कि केवल नौकरी करोगे, यही क्यों सोचते हो? नौकरी देने वाले बनेंगे, ये क्यों नहीं सोचते हो? और इसके लिए हुनर चाहिए। और इसके लिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, शर्म छोड़ दो। जिस दिन शर्म छोड़ दोगे, जिस दिन शर्म छोड़ दोगे कि हम ठाकुर के लड़के हैं, हम ब्राह्मण के लड़के हैं, हम खेती नहीं कर सकते, हम गाय नहीं पाल सकते, हम भैंस नहीं पाल सकते, हम सब्जी नहीं पैदा कर सकते, जिस दिन शर्म छोड़ दोगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 100% नहीं, लेकिन बहुत कुछ समाधान हो जाएगा। हम और कोई सरकार ना पहले ना आगे सबको नौकरी नहीं दे सकती है। नेताजी, आप हमेशा हर मंच से रश्मि रथी की कुछ लाइनें गुनगुनाते हैं। सबसे जो आपको दिल को छू जाती हो, कौन-सी लाइन है रश्मि रथी की? कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, वे ही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। ये लाइन मुझे बहुत पसंद थी। और दूसरा, सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। हाँ। नेताजी, 27 में कोनो चुनाव-उनाव लड़ने का विचार है या नहीं? नहीं, अभी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि नेताजी चुनाव लड़ी हैं कि ना लड़ी हैं। जैसे कल हमने पोस्ट डाला कि हम नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का जा रहे हैं इंटरव्यू करने, तो उन्होंने कहा कि कौनो सवाल भैया पूछो ना पूछो, लेकिन पूछ लो कि नेताजी चुनाव कोनो लड़ी हैं कि नहीं? 27 में नहीं लड़ेंगे। 29 वाला। 29 में तो जरूर लड़ेंगे, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 29 जरूर लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय चाहे पार्टी से। 29 में जरूर लड़ेंगे। नेताजी, एक सवाल और भी है हमारा। 27 में लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेताजी चुनाव के महज 20 दिन पहले सपा ज्वाइन करने वाले हैं, ये कहाँ तक सच है? लोगों का ये सवाल है, आप ही के कैसरगंज क्षेत्र के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक बेटा विधायक है, भारतीय जनता पार्टी से एक बेटा मेरा सांसद है, ब्लॉक प्रमुख है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख है, पत्नी मेरी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और हमारी टीम पूरी, जो हमारी विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो सहयोगी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये अटकलें लगाई जाती हैं इसलिए कि कभी-कभी मैं सत्य बोल देता हूँ और सत्य बोल देता हूँ तो लगता है कि हम
सफाई हो गई, सफाई हो गई। तो किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। तो सत्य बोलना कोई अपराध नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। नेताजी, अब आपने बगावत की बात कर ही दी है, तो महंगाई और बेरोजगारी ये है ही, बोल दीजिए आप। नहीं, महंगाई तो है ही नहीं है। खाद्य पदार्थ की महंगाई तो है ही नहीं है। अब जैसे 35 रुपया 40 रुपया किलो दूध गांव में बिक रहा है, 40 रुपया गाय का दूध 40 रुपया 35 रुपया बिक रहा है, 40। चलिए, अगर किसान की लागत आप जोड़ लेंगे, किसान की मेहनत आप जोड़ लेंगे, तो 100 रुपए के ऊपर लागत आती है, तब 1 किलो दूध पैदा होता है। 100 रुपए के ऊपर एक, जब किसान अपना श्रम, और ये आंकड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आज के 5 साल पहले का आंकड़ा है कि 105 रुपया जब किसान खर्च करता है तो 1 किलो दूध पैदा होता है, उसको 45 में बेचना पड़ता है। अगर लागत के हिसाब से मूल्य मिल जाए तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कोई नौजवान जिसके पास खेती है वो लुधियाना नहीं जाएगा, आजादपुर मंडी नहीं जाएगा। लागत के हिसाब से हमें मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आजादपुर मंडी जा रहे हैं, इसलिए हम लुधियाना जा रहे हैं। तो जो आदमी कहता है खाद्य पदार्थ पर महंगाई है, वो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आटे का रेट देख लीजिए कई साल से कैसे बना हुआ है, तेल का रेट देख लीजिए कई साल से रुका हुआ है, चीनी का रेट देख लीजिए कई साल से रुका हुआ है। किसान को का जो हर आइटम है, लागत के हिसाब से उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। नेताजी, वो आपका माला कहाँ गया जो आप चलाते रहते? इस माला पर एक पत्रकार ने सवाल किया था। वो देखिए क्या है कि वो हंसी मजाक के मूड में थे, तो वीरेश द्विवेदी जी ने पूछ लिया, तो हमारे मुंह से निकल गया कि हमने कहा भाई नाटक कर रहे हैं। तो कोई दूसरा कहे कि नाटक कर रहे हैं नेताजी, तो इसलिए हम ही कह दिए नाटक कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? धर्म और नाटक एक प्रस्तुति का विषय है। क्या है जो हमने धारण किया है, सत्य नहीं, नहीं, धर्म है क्या? धर्म जैसे सच्चाई के रास्ते पर चलना धर्म है, झूठ न बोलना धर्म है, हत्या करना पाप है, किसी की मदद कर देना धर्म है। तो धर्म की इतनी गलत व्याख्या क्यों हो रही है? क्योंकि आपने कहा मैं धर्म का नाटक कर रहा हूँ। नहीं, धर्म का नहीं, वो एक होता है, समय होता है, निकल गया। नेताजी, हेलीकॉप्टर प्रंगण पे बात करेंगे, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अचानक, एक तो कुछ मौसम खराब था, लेकिन मुझे एक विधानसभा में मेरा कार्यक्रम हो चुका था, दूसरे में जाना था, तो क्लियरेंस मिली, बाकायदा इसका क्लियरेंस लेना पड़ता है, मिली, और हम निकले, लेकिन एक तरीके से जैसे चक्रवात टाइप का होता है, उसी में हम फंस गए। तो जो पायलट था बड़ा सूझबूझ वाला था, तो उस परिस्थिति में आगे जाना संभव नहीं था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से खेत में उतारा गया। अब खेत में इसलिए उतारा गया क्योंकि गांव के नजदीक जब आप उतारेंगे तो बिजली के तार का बड़ा संकट होता है कि कहीं बिजली का तार ना हो। तो इसीलिए खेत को चुना गया, देख सुन करके, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा था, आगे दिखाई नहीं पड़ रहा था, और केवल अनुमान के आधार पर उतारना था। तो हाथ से शीशा साफ करके जो भाप बनता है, हम लोग जैसे हम भी सहयोग कर रहे थे, इंजीनियर भी सहयोग कर रहा था, तो इसलिए खेत में उतारना पड़ा। सुरक्षित लैंडिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। हर किसान का मुआवजा दिया गया, क्योंकि न्यूज में ये भी चल रहा था, और मुआवजा ज्यादा दिया गया, और जबकि गांव वाले मुआवजा नहीं लेना चाहते थे, वो झगड़ा कर रहे थे, आप हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी सबका मुआवजा दिया गया। एक न्यूज प्लेटफॉर्म पर हमने भी देखा है कि दबदबा वाले नेता ने की बिहार के किसानों की फसल नष्ट। एक किसान का मुआवजा दिया जा चुका है। आपको मैं गाड़ी वाड़ी मुहैया कराता हूँ, क्योंकि मैं किसानों का दर्द जानता हूँ। किसान, और संजोग से जिस किसान के खेत में उतरा था वो बहुत छोटा टुकड़ा था, इसलिए उसका ही नहीं, जो रास्ते में कुचल गए थे उनका भी मुआवजा दिया गया। नेताजी, लास्ट में आप गोंडा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? किस विषय पर? आप अपना जो संदेश, जो, क्योंकि आप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, युवा आपको ज्यादा फॉलो करता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए युवाओं के लिए?
कोई देखिए शायराना अंदाज में। देखिए ऐसा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन, राह चाहे जितनी हो बड़ी, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। कहने का मतलब यह है कि वक्त को पहचानो जी। और वक्त का सदुपयोग करो, जी। समय का सदुपयोग करो। सूर्योदय के बाद मत सो, सूर्योदय के पहले उठो। जो भी आपका कारोबार चलता हो, जो भी खेती हो, बाड़ी हो, उस कारोबार में भागीदारी करो। जी। शर्म छोड़ दो, समय का सदुपयोग करो, अपने आप से बात करो, अपनी परिस्थितियों के बारे में बात करो। जी। आपको रास्ता स्वयं दिखाई पड़ेगा। नेताजी, अवध ओझा से आपके कैसे संबंध है? अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। व्यक्तिगत मुलाकात उनसे नहीं हुई। मुलाकात करना चाहेंगे? हाँ, जरूर मिलेंगे। वो हमारे कॉमन मित्र हैं। तो एक हमारे दिन बिश्नोहरपुर के किसी मंच पे लाएं, बैठा दें, डिबेट किया जाए साथ में। डिबेट क्या, वो मित्र हैं, उनसे क्या डिबेट? नहीं मतलब चर्चा, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखें। अच्छा लगेगा। तो उनको कब न्योता दे दिया जाए, आप बता दीजिए। उनको किसी, जब बच्चों का कार्यक्रम कहीं चल रहा हो उसमें बुलाइए, उनका भाषण कराएंगे। जी नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी जैसे अभी मनिकापुर में कार्यक्रम है परसों, जी। उसके बाद बलरामपुर मुख्यालय पर बच्चों का कार्यक्रम होगा जो छूट गए हैं। जी। फिर श्रावस्ती होगा, जी। फिर बहराइच होगा। जी। गोंडा तो पूरा हो गया है। जी। तो उस कार्यक्रम में बुलाइए आप, स्वागत है, तारीख आपको बता दी जाएगी। जी नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बता दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा गुरु? नीतीश। तो हमारे साथ में नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।